आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। यदि आप आयुष बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी 2025 एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो यह वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आयुष एंट्रेंस एग्जाम के अंदर लगभग अभी 18 से 19 दिन का टाइम शेष है। इतने कम समय के अंदर आपको किस प्रकार है वो आपको सिलेबस कवर करना है, कैसे रिविजन करना है, कैसे स्टडी प्लान करना है, और आपको पता होना चाहिए कौन से जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यदि नहीं पता तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, और कौन से हाई वेटेज चैप्टर है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आने के चांसेस रहते, और कैसे मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है, किस प्रकार इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल से बताने वाला हूँ। तो जल्दी से आप हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। यहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ, शॉर्ट नोट्स, चैप्टर वाइज, यदि आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री या तीनों सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स चाहिए तो मैं आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको शॉर्ट नोट्स है वो प्रोवाइड करा दूंगा, आप कमेंट कर लेना। और प्रीवियस ईयर के जितने भी जो पेपर हुए थे उनकी आपको पीडीएफ और टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, यहाँ पे आपको सब कुछ पीडीएफ फ्री मिलने वाला है। तो आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर लेना, या फिर यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। तो जल्दी से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए। इसकी लिंक आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। अब बात करते हैं फिजिक्स के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, और साथ में मैं वो भी बताता रहूँगा कि आपके कौन से हाई वेटेज चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसके अंदर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की ये आपको पढ़ लेना, और कॉम्स लॉ है ये आपको पढ़ लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स एंड फील्ड ड्यू टू डाइपोल्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिटेल से पढ़ लेना, जिसकी विमा वगैरह सब है, तो मात्रक और इसके फॉर्मूले वगैरह सब है पढ़ लेना। और गाउस लॉ है, इट्स एप्लीकेशन जो भी है इसकी पढ़ लेना। नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, इक्विपोटेंशियल सरफेस, रेशनल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, और एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर। इसमें से एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एक तो आपके ये कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर ये पढ़ लेना, ये जो इंपॉर्टेंट है मोस्ट। बाकी वाले जो हेडिंग दे रखी है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसको आपको ऊपर से देख लेना है। पेपर का लेवल आपके ज़्यादा हार्ड भी नहीं आएगा और ज़्यादा इजी भी नहीं आएगा, मॉडरेट लेवल का आपके पेपर है, क्या एमसीक्यू टाइप का पेपर होगा और नो नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आपको ऐसे नहीं कि मैं आपके एनसीईआरटी के अंदर लाइन टू लाइन आपको कवर कर लेना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर ओम्स लॉ ये इंपॉर्टेंट है, ओम्स का लॉ, और रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ये भी इंपॉर्टेंट है, और कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर ये भी इंपॉर्टेंट है, और क्रिस्चॉफ का लॉ ये इंपॉर्टेंट है, क्रिस्चॉफ का लॉ, ओम लॉ, और वेयरस्टोन ब्रिज ये इंपॉर्टेंट है, और मीटर ब्रिज, और इलेक्ट्रिक पावर और एनर्जी। तो ये इस चैप्टर को अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है इसको आपको अच्छे से कवर कर लेना, जहाँ से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। तो ये हाई वेटेज चैप्टर है, इसको आप कवर कर लेना। नेक्स्ट है चैप्टर फॉर मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक फोर्स एंड मूविंग चार्जेज, मोशन ऑफ चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलेशन पथ, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर, लूप एंड सोलेनॉइड ये भी इंपॉर्टेंट है, और एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर का नियम ये भी आपको पढ़ लेना और अच्छे से पढ़ लेना। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, दो पैरेलल वायर के इसके अंदर फोर्स के बिटवीन है यह भी आपको कवर करना है। नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अर्थ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स एंड हायर स्ट्रेसेस, बेसिक आइडिया ये भी आपको कवर कर लेना है। जो भी मैं इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ वो बता रहा हूँ वो आपको कवर कर लेने हैं। इसके अंदर और भी जो आपके एनसीईआरटी के अंदर ब्रैकेट के अंदर जो इंपॉर्टेंट लाइंस या फिर एग्जांपल्स दे रखे उनको भी आपको साथ में कवर करना है। नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके अंदर फैराडे का नियम है वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आ सकता है। लेंज का नियम ये भी आप इंपॉर्टेंट है, 100% इससे क्वेश्चन आएगा। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, एडिक करंट, और ईएमएफ एंड करंट इन द कॉइल ड्यू टू ए चेंजिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, जो आपको दे रखा है सोलेनॉइड के अंदर है, ईएमएफ के अंदर, और टोरॉइड है उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट है अल्टरनेटिंग करंट एसी।
बताओ धारा इसके अंदर एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रजिस्टर एंड इंडक्टर कैपेसिटेंस, एलसीआर सर्किट, ये इंपॉर्टेंट है। फेजर डायग्राम ये भी इंपॉर्टेंट है। और पावर इन द एसी सर्किट और रेजोनेंस इन द एलसीआर सर्किट और ट्रांसफॉर्मर्स वर्किंग प्रिंसिपल, इसमें भी कुछ देख दो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको भी इस चैप्टर का आपको कवर करना है, क्योंकि इससे भी एक क्वेश्चन है हर साल एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे ऑफ स्पेक्ट्रम, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पेक्ट्रम वाला क्वेश्चन आता है। और एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंट ईएम वेव्स, इसके बारे में नॉर्मल सा पढ़ लेना। नेक्स्ट चैप्टर 9 चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसके अंदर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ लेना। मिरर एंड लेंस फार्मूला, इस जो मिरर और लेंस के जितने भी फार्मूले उसको आप एक पेज पर कवर कर लेना और उसके याद कर लेना। यदि आपको किसी चैप्टर के फार्मूले याद नहीं है तो आप उसके अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते, बेसिक कंसेप्ट वो क्लियर नहीं होगा। तो यदि आपको चैप्टर वाइज फार्मूले चाहिए तो मैं आपको PDF है वो यूट्यूब चैनल सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल पर है वो व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल करा दूंगा, तो जल्दी से आप है वो कमेंट सेक्शन में बता देना। और शॉर्ट जो भी PDF चाहिए आप हमें बता देना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पावर ऑफ लेंस और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप और प्रिज्म एंड डिस्प्रिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाई वेटेज चैप्टर। यहाँ से 2 से 3 है वो क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, तो इसको अच्छे से कवर कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के अंदर हाइजेंस प्रिंसिपल्स, यंग डबल्स स्लाइट एंड एक्सपेरिमेंट और इंटरफेरेंस, फ्राइट विड्थ एंड पोलराइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर पोलराइजेशन, हाइजेंस प्रिंसिपल्स एंड ये भी, और इंटरफेरेंस एंड फ्राइट विथ और यंग्स एंड डबल्स स्लाइट एक्सपेरिमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके बेसिक से आपको हर चैप्टर का बेसिक पता होना चाहिए, डेफिनेशन, और किस चैप्टर का जो कंसेप्ट क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, किस चैप्टर के कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है वो भी इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तब जाकर आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। लास्ट में बताने वाला हूँ किस प्रकार आपको जो स्टडी प्लान करना है, कैसे आपको स्टडी टिप्स दे रही है, उस सभी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, किस प्रकार आपको रिवीजन करना है। नेक्स्ट चैप्टर है आपके 11वां, ड्यूअल नेचर ऑफ द रेडिएशन इन मैटर। इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इंसेंट्रिक इक्वेशन और इक्वर्क फंक्शन, डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली का नियम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपको पढ़ लेना। नेक्स्ट चैप्टर है एटम्स। एटम्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट है रदरफोर्ड का मॉडल, ये इंपॉर्टेंट है। बोस्ट मॉडल, एनर्जी लेवल, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये चैप्टर हाई वेटेज चैप्टर है, जहाँ से क्वेश्चन है वो 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, तो इसको आज जो आपको डीपली कवर करना है। नेक्स्ट चैप्टर है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर के अंदर एटॉमिक मास यूनिट, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा एंड डीके, और नेक्स्ट है हाल्फ लाइफ एंड मीन्स लाइफ, और न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी कवर करना है। नेक्स्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही हार्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन है वो 2 से 3 क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, चाहे BSc नर्सिंग हो, BSc नर्सिंग हो, जहाँ से क्वेश्चन है वो बनने के चांस रहते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इंस्ट्रिक्ट एंड एक्सट्रिक्स सेमीकंडक्टर, PN जंक्शन डायोड, 1 से लेकर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको पढ़ लेना PN जंक्शन के डायोड के बारे में, और जीनर डायोड है ये भी आपको पढ़ लेना है। बेसिक यूज ऑफ वोल्टेज एंड रेगुलेटर वोल्टेज के यूज़ है वो भी आपको पढ़ना है। और लॉजिक गेट जैसे AND OR NOT ट्रुथ, इस टेबल से इसके बारे में पढ़ना है। लॉजिक गेट है जिससे क्वेश्चन जब हर बार एग्जाम के अंदर बनता है, तो लॉजिक गेट के बारे में ये चैप्टर आपको डीपली कवर करना है, तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं जो हाई वेटेज चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर। इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक लाइंस फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ देना, गाउस लॉ एंड एप्लीकेशन, और इलेक्ट्रिक डाइपोल्स इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपको ओम्स लॉ और रजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी, कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर एंड सीरीज एंड पैरेलल, किरचॉफ का नियम इंपॉर्टेंट है, और वही स्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज, ये इंपॉर्टेंट लाइन से चैप्टर है, इसके पढ़ लेना। मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसका बायो सावर्त का नियम है वो इंपॉर्टेंट है, एम्पियर का नियम है वो भी इंपॉर्टेंट, जो लो है देर के लेंस का नियम जिसका भी नियम है, हेराडे का नियम, और जो बोस्ट का नियम, बायोस का नियम, एम्पियर का नियम, बायो सावर्त का नियम, ये जो आपको एक
पेज पे उतार लेना और जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में पढ़ लेना आपको, क्योंकि इससे क्वेश्चन है वो हर जगह आता है और जो आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उस पर भी आपको आएगा। और ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल है वो ज़्यादा हार्ड वाले न्यूमेरिकल है वो प्रैक्टिस नहीं करने, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसे जो क्वेश्चन नहीं आएंगे, ओनली फॉर जो ईजी न्यूमेरिकल है वो ही आएंगे, ज़्यादा हार्ड लेवल के नहीं आएंगे। फोर्स एंड मूविंग चार्जेस इन द मैग्नेटिक फील्ड और ट्रैक्यू एंड द करंट लूप है वो भी इंपॉर्टेंट है। मूविंग कोइल एंड गैल्वेनोमीटर ये भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड द अल्टरनेटिव करंट है, इसके अंदर फैराडे का लॉ इंपॉर्टेंट है। लेंज का नियम है। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, अल्टरनेटिव करंट एंड सर्किट इंपॉर्टेंट है। और रेजोनेंस इन द एलसीआर सर्किट, ये मैं आपको बता रहा हूँ जो है हाई वेटेज चैप्टर जहाँ से एक से दो क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। और साइंस किया यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। और ऑप्टिक्स के अंदर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड लॉ ऑफ लाइट्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेंस एंड मिरर फार्मूला, जो भी फार्मूले इस चैप्टर के, पहले तो आप क्या करना है हर चैप्टर के फार्मूले वो जो लिख लेना। अगर नहीं है तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा आपको। वेव ऑप्टिक्स, इंटरफेरेंस एंड डिफरेंशिएशन एंड पोलराइजेशन। नेक्स्ट है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के इंपॉर्टेंट कौन सा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इंटेंसिंग एंड फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एटॉमिक मॉडल, थॉमसन का मॉडल है, रदरफोर्ड का है, बोर का नियम है, एटॉमिक मॉडल, ये इंपॉर्टेंट है। और न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा एंड डीके, इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ लेना। और न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आपको लगभग एग्जाम के अंदर लगभग कितना टाइम रहा है, अभी 18 से 19 दिन का टाइम शेष रहा है। इसके अंदर आपको किस प्रकार है वो कवर करना है। 3 सब्जेक्ट आपके पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है, यूज योर नोट्स एंड फार्मूला शीट। आपके पास जो भी शॉर्ट नोट्स है और फार्मूला शीट है उसको आपको पढ़ लेना है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, शॉर्ट नोट्स मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, मैं आपको बता दूंगा। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और शॉर्ट नोट्स है, तीनों सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों के। और फार्मूला शीट मैं आपको अलग से भेज दूंगा फिजिक्स की, और जो केमिस्ट्री की जो नैम रिएक्शन है और जो भी है वो इंपॉर्टेंट है उसकी मैं पीडीएफ अलग से भेज दूंगा। डू चैप्टर वाइज एमसीक्यू रिवीजन करना है आपको। चैप्टर वाइज जिस एक चैप्टर कवर करिए आपने पढ़ लिया, उसका जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है उसका आपको रिवीजन करना है। फोकस ऑन मिस्टेक, जहाँ कहाँ आपने गलती की है उसको, अगर आपने गलती की है उसको वापस पढ़ो और वापस रिवीजन करो, एनालिसिस करते रहो, ऐसे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। टेक 2-3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और हर संडे को है या फिर हर 2-3 दिन के बाद आप मॉक टेस्ट है वो अटेम्प्ट करो, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा रहता है और कितने टाइम के अंदर आपको पेपर है वो सॉल्यूशन कर सकते हो। नेक्स्ट है फोकस एरियाज ऑफ द फिजिक्स। मेमोराइज द स्टैंडर्ड फार्मूलेज एंड देयर यूनिट्स। जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, हाई वेटेज चैप्टर है, उनके जो इंपॉर्टेंट फार्मूल्स है उनकी शीट बना लो, उसको मेमोराइज करते रहो। ऐसा नहीं कि एक बार याद कर लिया फिर इसे छोड़ दो, मेमोराइज करते रहो ताकि आपको अच्छे से याद रहोगे और एग्जाम के टाइम नहीं भूलो। और प्रैक्टिस शॉर्ट न्यूमेरिकल्स, ओनली फॉर शॉर्ट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, लॉन्ग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। रजिस्टर एंड लेंस के कैपेसिटर एंड एनर्जी, ये इस प्रकार के आपको क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करने हैं। लर्न हाउ टू एलिमिनेट रॉन्ग एमसीक्यू ऑप्शन। यदि आपने गलत ऑप्शन को सेलेक्ट करना सीख लिया तो आप जो एमसीक्यू है वो आसानी से सही कर सकते हो। तो ये आपको प्रैक्टिस आपको आनी चाहिए। यदि आपने गलत ऑप्शन को गलत करना सीख लिया तो आपके पास है वो एग्जाम के अंदर जो मार्क्स आने के चांस है वो बढ़ते हैं। मार्क्स रिपीटेड एमसीक्यू थीम्स फॉर द सैम्पल है ना, मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट हर 2-3 दिन के बाद मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना है, और मैं मॉक टेस्ट की पीडीएफ भेज दूंगा, वहाँ पर आपको अटैम्प्ट करना है कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं। और टेस्ट सीरीज आपको सबको अवेलेबल है वो 18 से 19 दिन के अंदर अवेलेबल करा दूंगा। नेक्स्ट है रिसोर्सेज ऑफ द यूज़, कहाँ से आपको पढ़ना है इसके लिए। तो आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, उसकी आपको जो ब्रैकेट के अंदर जो एग्जांपल्स दे रखे हैं उनको सबसे पहले कवर करना है, और जो चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट है उनको भी आपको कवर करना है। जो टेक्स्ट बुक्स है आपको और शॉर्ट नोट्स है उसको भी कवर करना है, फार्मूला शीट है, इन सभी को आपको कवर करना है। और आपके पास अलग से कोई ऑब्जेक्टिव जो बुक है उसको भी आप कवर करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर आपकी प्रैक्टिस होगी। और प्रीवियस ईयर के आयुष बीएस नर्सिंग के पेपर, यदि आपके पास प्रीवियस ईयर के आयुष बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के पेपर है तो उसको प्रैक्टिस करना है। अगर नहीं है तो मैं आपको मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अवेलेबल करा दूंगा पीडीएफ, जितने भी पेपर हुए थे उसकी पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अवेलेबल करा दूंगा। और टिप्स फॉर आरएसएस बीएससी नर्सिंग फिजिक्स के, इसमें क्या करना है, फोकस मोर ऑफ कंसेप्टुअल क्लियरिटी। यदि आप कंसेप्ट है उसको क्लियर करना है और बेसिक फार्मूलेज को आपको याद कर लेना।
प्रिपेयर एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1 एक्सरसाइज वेल। जो प्रिपेयर आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ब्रैकेट के अंदर जो इंपॉर्टेंट लाइंस दे रखी है वहाँ से क्वेश्चंस जाना बनने के 100% क्वेश्चंस बनने के चांस रहते हैं, तो एक्सरसाइज भी करनी है। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के आईसीएस एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चंस अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैं भेज दूंगा आपको। तो ये थे आपके जो किस प्रकार जो इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हाई वेटेज चैप्टर है, कैसे आपको स्टडी प्लान करनी है और कैसे आपके टिप्स रहने वाले हो, किस प्रकार आपको रिवीजन करना है, कैसे आपको मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी, इस सब के बारे में बता रहे हैं। और कल के वीडियो में अपन बात करने वाले केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। तो आज के लिए नहीं, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं नए के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।